बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज के साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जखड़। पूरे पाकिस्तान में जजेस के खत को लेकर एक बहस सी छिड़ी हुई है, जिसके खात्मे के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान से मिले हैं। उसकी रोशनी में उन्होंने एक जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला किया है और उसके नतायज पर ही मजीद आगे काम को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात को अगर हक़ाइक़ के तनाज़ुर में देखा जाए तो उन्होंने जो अपनी मारूज़ात पेश की हैं वो हकीकी और असलियत पर मबनी हैं। उसकी वजूहात के एग्जेक्टिव भी उन पर दबाव डालता है। सिर्फ यही नहीं है कि कोई बैरूनी इदारा उनके आड़े आ रहा है, एग्जेक्टिव भी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उसी एग्जेक्टिव के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने कमीशन के फैसले पाकिस्तान में हमेशा मशकूक रहे हैं। कभी भी किसी कमीशन ने कोई फैसला ऐसा नहीं दिया जिस पर अमल किया गया हो, और ना ही कभी वो इतनी जल्दी फैसला देता है, इतनी उसकी हियरिंग होती है। हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर आप उसामा बिन लादेन तक कहीं भी चले जाए, किसी का फैसला नहीं हुआ, इसका भी नहीं होना। इसलिए उन जजों को राम करने के लिए ये जरूर है कि उन पर मजीद दबाव डालकर उन्हें इनिशिएटिव देकर कुछ न कुछ और उन्हें वो खत्म कर लिया जाएगा। इसका फायदा या नुकसान पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को न मिला। जैसा कि 18वीं तरमीम के बाद हमारा एक रेवेन्यू जुडिशल मुकदमा भी पैर तकमील तक नहीं पहुंचता। अगर वो दर्जा दोम से दर्जा अव्वल के तहसीलदार के पास जाता है, वहां से कलेक्टर के पास, डीसी के पास जाता है, डीसी से कमिश्नर के पास जाता है, कमिश्नर से रेवेन्यू बोर्ड में जाता है, रेवेन्यू बोर्ड से हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो तो 2 पीढ़ियां उसमें गुजर जाती हैं। उनमें रिफॉर्म लाने की बजाय अगर हम उधर ही खड़े रहे, और फिर 18वीं तरमीम का ये नुकसान हुआ कि उन एग्जेक्टिव ने, चूंकि वो तमाम इदारे मेंबरान सूबाई असेंबली के मातहत आ गए हैं, तो वो कोई काम ही नहीं करते। यही हाल आपने 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें तमाम आरओज डीआरओज इंतजामिया से थे, जो आज अपना थैला उठाकर अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं निकलेगा, ना उन्हें कोई फायदा पहुंचेगा जिन्होंने अपीलें दायर की हैं। यूं ये काम लटकता रहेगा और अवाम को समाजी इंसाफ मुयस्सर करने में जो हुकूमती कोशिशें हैं, जो उनके दावे हैं, वो दावे धरे रह जाएंगे। अगर उन्हें आपने पूरा करना है और हुकूमत उसमें सीरियस है कि अवाम को समाजी इंसाफ मुयस्सर किया जाए, तो ये सिर्फ असेंबली रिफॉर्म ला सकती है। रिफॉर्म के बगैर अब कोई इदारा नहीं बचा जो काम करने के काबिल हो।